Hello students, welcome to BPSC in online classes. How are you? I hope that you are all well and study your continue as a regular basis. Students, as you know, I will teach you English grammar, next topic, preposition. तो let's start your topics. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक चल रहा है उसमें आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आपने प्रीपोजिशन में कुछ वीडियोस के माध्यम से इसके पहले आपने प्रीपोजिशन की डिफिनीशन, इसके अलावा बिहाइंड आफ्टर का प्रयोग, बिटवीन और एमंग का प्रयोग, इन और इनटू का प्रयोग अभी तक स्टडी कर लिया है। तो उसी के आगे हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए अगला जो प्रीपोजिशन का प्रयोग है आप लोग चल रहे हैं यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। जो हेडिंग है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, उसी के अंतर्गत इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगला नंबर आता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन में ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। तो ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। तो अब जान लेंगे कि ऑन का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो रूल नंबर 1 है इसका, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित स्थान के ऊपर हो तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा आपका रूल जो ऑन के प्रयोग को बताता है। जैसे कहें वह छत पर नाच रही है। वह छत पर नाच रही है यानी छत पर नाच रही है, छत के ऊपर होगी ना। तो एक नीचे का समान है इसलिए पर की मीनिंग हम लोग ऑन लगाएंगे। तो वह हमारे सी कंटिन्यूअस मेजर मार नाचन में डांस, इसी में आईएनजी, शी इज डांसिंग ऑन द रूफ। रूफ माने छत होता है। जैसे अगला कहें मैं टेबल पर बैठ गया। मैं मेज जिसे हम लोग बोलते हैं, मैं मेज पर बैठ गया। मैं बैठ गया, मैं मतलब आई, सैट माने बैठ गया, ऑन द टेबल यानी मेज पर। तो ये रहा आपका ऑन का पहला प्रयोग जो कि आपको समझाया गया बच्चों। अब हम इसके नियम नंबर दूसरे की बात करेंगे। नियम नंबर जो कि अगला होगा उसके बारे में समझाएंगे। तब तक इसको हम इरेज करते हैं। तो आपका पहला रूल ऑन का जो प्रयोग था वो आपने इसे स्टडी किया है। अगले रूल की बात करें तो दिनों। दिनों मतलब जानते हैं हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे। डेज और डेट्स, डेज और डेट्स, दिनों और तारीखों के नामों के पहले, के नामों के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। के नामों के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आपके जो भी तारीख होगी 1 से लेकर 31 तक में उसकी तारीखों के नाम के पहले और दिनों के नाम आए संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके नामों के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहें पहला एग्जांपल है मैं सोमवार को
सोमवार को स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे जो सोमवार आया है वो हमारा दिनों का नाम है, इसलिए वहां पर इसका ट्रांसलेट करें मैं नहीं गया। मैं माने आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया सोमवार को। सोमवार यानी ऑन लगेगा, इसके बाद सोमवार में लिखेंगे मंडे। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। अगला तारीखों की नाम बात करें। हम अपना स्वतंत्रता दिवस, हम अपना स्वतंत्रता दिवस, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो जो 15 अगस्त है ये हमारा तारीखों का नाम है, इसलिए इसके नामों के पहले आन का प्रयोग होगा। तो जैसे देखते हैं पहला हम मनाते हैं वी सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? अपना स्वतंत्रता दिवस, आवर इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। तो ये रहा आपका ऑन का प्रयोग जो आपने अभी स्टडी किया है। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रयोग। तो चलते हैं इसके अगले प्रयोग की ओर, जो कि ऑन के बाद अगला नंबर आता है। इसके बाद आता है एट। एट का मतलब होता है पर। इसका मतलब ये होगा कि किसी नजदीक चीज में हो, आसपास, तो वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। तो पहला रूल में आएंगे, सबसे छोटा चीज से बात करेंगे। तो बात करें रूल नंबर 1 की, इसमें छोटे गांव एवं कस्बों, छोटे गांव यानी जो बिल्कुल मिडिल गांव, छोटे गांव एवं कस्बों, कस्बों को बोलते हैं अंग्रेजी में टाउन्स। छोटे गांव एवं कस्बों के नाम के साथ, के नाम के साथ एट का प्रयोग करते हैं। के नाम के साथ एट का प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका एट का रूल नंबर 1। छोटे गांव हो तो वहां पे किसका प्रयोग करोगे? एट का। जैसे कहा जाए मैं मुंशीगंज में रहता हूं, मैं मुंशीगंज में रहता हूं। तो मैं रहता हूं, मैं माने आई, लिव माने रहता हूं। मुंशीगंज हमारा छोटा सा है, इसलिए क्या लगाएंगे? एट। आई लिव एट मुंशीगंज। अब हम लोग शहर को उसके अकॉर्डिंग में सेट करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मैं मुंशीगंज रायबरेली में रहता हूं, तो रायबरेली बड़ा है तो वहां पे लगेगा क्या? इन। मुंशीगंज के लिए छोटा। अगर इसे दूसरे बेस में कह दिया जाए कि मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो रायबरेली वहां छोटा होगा, तो वहां पे ऐड लगेगा कि बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश, वहां पर इन लगेगा। अगर कहा जाए मैं उत्तर प्रदेश भारत में रहता हूं, तो भारत बड़ा है, इन इंडिया होगा, एट उत्तर प्रदेश होगा। यानी सीक्वेंस को देख करके हम लोग कार्य करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगला है, ये तो रूल नंबर 1 रहा आपके लिए। एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे कहा जाए महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी जन्म, महात्मा गांधी
छोटा सवाल होगा यहाँ पर, इसलिए एट लगाएंगे। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका एट का पहला रूल। अब इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर अगले की ओर, जो कि एट का ही रूल में बताया जाएगा आपको। जिससे अगर बोले आपसे रूल नंबर 2 बोला जाए टेम्परेचर, आप लोग जानते हैं टेम्परेचर को बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में तापमान एवं व्हीकल स्पीड, यानी वाहनों की गति, वाहनों की गति को बताने के लिए, वाहनों की गति को बताने के लिए, वाहनों की गति को बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तापमान आप लोग जानते हो, वाहनों की गति आप जानते हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सारे स्पीड्स होते हैं व्हीकल्स के। देखते हैं पहला एग्जांपल में, मैं अपनी बाइक को 40 किलोमीटर km प्रति घंटे से चलाता हूं। तो मैं चलाता हूं, मैं माने आई, ड्राइव माने चलाता हूं, क्या चलाता हूं? अपनी बाइक, माई बाइक। आई ड्राइव माई बाइक एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका पहला रूल जो कि वाहनों की स्पीड से संबंधित है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तापमान, जैसे कहा जाए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो पानी उबलता है तो वाटर बॉइल्स, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा आपका एट का दूसरा रूल जो कि इसी से संबंधित है। अब इसके रूल नंबर तीसरे की ओर चलेंगे जो कि एट का ही प्रयोग होगा। तो ध्यान देते जाए सभी लोग, अच्छे समझने का प्रयास करें। प्लेस, अगला रूल नंबर 3 है प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान, आस्थान बताने के लिए, आस्थान बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। आस्थान बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला, जैसे कहा जाए मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं। मैं माने आई माने हूं, एट हूं, यानी मैं घर पर हूं। तो ये रहा आपका पहला एग्जांपल्स। अगर जैसे कहा जाए वह तीसरी मंजिल पर रहती है, वह तीसरी मंजिल पर रहती है। इसका ट्रांसलेट अगर हम लोग करेंगे तो रहेगा सी लिव्स एट द थर्ड फ्लोर। सी लिव्स एट द थर्ड फ्लोर। तो ये आपका एट का अगला रूल जो कि आपने जाना है। अब हम इसके अगले रूल की ओर चलेंगे जो कि नंबर 4 है। नंबर 4 रूल हमारा कहता है, रूल नंबर 4 बताता है टाइम के साथ। टाइम जानते हैं हम लोग, घड़ी का समय, टाइम के साथ
के साथ एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 12:30 बजे, पौने 11 बजे, ये सब जो होते हैं हमारा घड़ी का समय होता है। तो जैसे कहा जाए वह 7 बजे उठता है, वह उठता है, he gets up। 7 बजे का घड़ी का समय at 7 o'clock, ऐसे भी लिख सकते हैं at 7 o'clock। तो ये रहा आपका पहला रूल्स का एग्जाम्पल जो नंबर 4 में है। ये आपका यहीं पर एड होता है, इसके बाद रोल नंबर 5 आएगा। तो बात करते हैं रोल नंबर 5 की। देखते हैं रोल नंबर 5 ऐड की ओर क्या बताता है। गुड और बैड, गुड और बैड के साथ, गुड और बैड के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। गुड और बैड के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका एग्जांपल, देखते हैं। जैसे कहा जाए वह पेंटिंग या कह लीजिए दौड़ने, वह दौड़ने में अच्छी है, तो वह अच्छी है, सी इज गुड एट रनिंग। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। आप सभी लोग स्टडी करते रहें लगातार रेगुलर बेसिस पे। एक और एग्जांपल यहां पर देना चाहेंगे आपके लिए। आई एम बैड एट पेंटिंग। जैसे कहा जाए मैं रंगने में गंदा हूं, मैं रंगने में गंदा हूं। तो मैं गंदा हूं, मैं माने आई एम बैड एट पेंटिंग। आई एम बैड एट पेंटिंग, मैं रंगने में गंदा हूं। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। तो बच्चों लगातार बेसिस पे स्टडी करते रहिए ताकि आपको आने वाली हर चीज को अच्छे से समझ में आता रहे। तो आज की क्लास हम यहीं पर कवर करना चाहेंगे। इसके पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी वीडियोज या पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाए उसे वीडियोज का जरूर देखें, उसे समझें और उसको देखने का प्रयास बेहतर से बेहतर करें समझने के साथ साथ। दूसरी बात है पीडीएफ जो भी भेजा जाए आप लोग ग्रुप में जरूर देखें कि क्या कार्य मिला है, जो करना है। पीडीएफ के द्वारा जो भी वर्क मिले उसे आप लोग जरूर फेयर कॉपी में नोट करें। आप लोग एक्टिव हैं पढ़ाई के प्रति और अधिक एक्टिव होने की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नए दिन एक नए टॉपिक के साथ। ओके।